देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, सेम पिछली बार की तरह है कि इसमें बस हमें सीरीज में दे दिया, राइट। तो हमें केवीएल यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है रिलेटिंग द इनपुट वोल्टेज टू द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। मतलब मुझे वी सी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ वी इन टी, राइट। इन्होंने बोला हुआ है ना कि रिलेटिंग द वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला था, यहाँ पे क्या वो इन्होंने बोला हुआ था कि केसीएल यूज करके इनपुट करंट को रिलेट करके हमें आईएल की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने यही करा था। हमारी जो आईएल की वैल्यू आई थी वो इनपुट करंट से रिलेटेड आई थी, राइट। इसी इसी तरह अब हमें यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालनी है, जिसमें हमारे पास वीसी की टर्म्स में वीसी की वैल्यू वी इन की टर्म्स में आनी चाहिए। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम ये सिंपल है, केवीएल लगा सकते हैं। तुम्हें केवीएल पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, हम मान के चल रहे हैं वीएल। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, हम मान के चल रहे हैं वीसी। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, हम मान के चल रहे हैं वीआर, राइट। तो हम ये कह सकते हैं वी इन इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, कह सकते हैं या नहीं। टोटल वोल्टेज हम जितनी देंगे तो सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। तो अब मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे, याद हो तो। वी आर का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सिंपल आई इंटू आर, राइट। वी एल का क्या फॉर्मूला होता है, बताया था, एल डी आई बाई डी टी, राइट। एल डी आई बाई डी टी। और सिमिलरली वी सी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, यही फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना होता था, लैप्लेस, राइट। क्योंकि ये टी की फॉर्म में हमें एस डोमेन में करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी इन ऑफ एस, राइट। आई आई ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय आर, अभी आर की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, एल। अब ये आई का क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस। और डिफरेंशिएशन होता है तो मैंने बताया था क्या होता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई एस से। इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, तो एस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/c आई ऑफ एस। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में लैप्लेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया हमने सबको। अब क्या यहाँ से हम आई एस कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एल एस प्लस 1/cs, यही होगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि हमें क्या करनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, यही बताया था। तो जैसे जैसे हमने पैरेलल के लिए स्टेप्स करे थे, सेम हम सीरीज के लिए कर रहे हैं, पैटर्न सेम है, राइट। तो उसके बाद क्या ले लें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास, सी एस, राइट। सी एस का एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो गया, आर सी एस प्लस एल सी एस का स्क्वायर प्लस 1, राइट। ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, वी इन ऑफ एस, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसी से डिवाइड, दोनों जगह मैं एलसी से डिवाइड कर दूं, करेक्ट। तो एलसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फर्दर सॉल्व करके क्या आ जाएगा, करो सॉल्व। मेरे पास क्या इक्वेशन थी, आर सी एस प्लस एल सी एस प्लस 1 प्लस सी एस का हो ये। तो दोनों को सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैथमेटिकल है, सिंपल, तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इन ऑफ एस, वी इन ऑफ एस प्लस इज इक्वल टू आई एस एज इट इज आ जाएगा, राइट। आई एस एज इट इज। और तुम्हारी ये पूरी टर्म सॉल्व करके, करेक्ट, पूरी टर्म सॉल्व करके जो भी आएगी, बस एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आर की वैल्यू पुट कर देना, एल की वैल्यू पुट कर देना और सी की वैल्यू पुट कर देना, करेक्ट। अब हमसे क्या पूछा गया है, वी सी ऑफ टी, राइट। हमसे क्या पूछा गया है, वी सी ऑफ टी। अब ये बताओ, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। और सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, नहीं, सीरीज में करंट हमारा सेम होता है, बट वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, करेक्ट। तो वी सी ऑफ टी का क्या फॉर्मूला होता है,
वी सी ऑफ टी अभी बताया था, वी सी ऑफ टी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, राइट, 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। तो वी सी ऑफ एस का क्या हो जाएगा, 1/c आई एस ऑफ एस, यही होगा या नहीं होगा। तो अब मुझे वी सी ऑफ एस के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, आई ऑफ एस की चाहिए, राइट। तो यहाँ से हमारे पास वी इन ऑफ एस आ रहा है, तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से आई ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी, निकाल सकते हैं ना, आर भी पता है, एल भी पता है, सी भी पता है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रही हूँ, तो हमारे पास आई ऑफ एस की कितनी वैल्यू आएगी, 0.255 वी इन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 2.5 एस प्लस 0.25। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। सिंपल मैंने क्या करा है, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दिया एल सी से डिवाइड करके, उसके बाद मैंने आर एल और सी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करके हमारे पास यहाँ से आई एस की जो भी वैल्यू आएगी वो वीन ऑफ एस की टर्म्स में आएगी, राइट। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, ओके। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे या वैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फर्दर हमें सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी s प्लस 0.1 और s प्लस 2.39, ओके। कर सकते हैं, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। तो मेरे पास अब आई ऑफ s की वैल्यू आ गई, आई ऑफ s की वैल्यू के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास वी सी ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, वी सी ऑफ एस, वी सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, 1/cs आई ऑफ एस, 1/cs आई ऑफ एस। और आई ऑफ एस तुम्हारा यही पूरी टर्म हो गई जो ये टर्म आएगी, करेक्ट। अब यहाँ पे हम सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, सी की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, ये एस था, तो एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वी सी ऑफ एस की क्या वैल्यू बची, ये एज इट इज यही आ गई, 0.25 वी इन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.1 और एस प्लस 2.39, ओके। क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो।